हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ का पार्ट 2 होगा पाइप एंड सिस्टम, नल तथा टंकी। तो दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके नल तथा टंकी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आज दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज दोस्तों हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और क्लास 2 हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम का। तो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन होगा सभी प्रीवियस ईयर कोई ना कोई एग्जाम ऐसे सीजीएल, जीडी या ग्रुप डी में पूछे गए सवाल है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कहता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे आप बना सकते हैं इस सवाल को। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है पाइप ए है 8 घंटे में और पाइप बी पी घंटे में और पाइप सी 24 घंटे में एक टंकी को भरता। कोई दोस्तों एक टंकी है, ये दोस्तों कोई टंकी है। तो ए जो है 8 घंटे में भरता, कोई ए पाइप है 8 घंटा में नल को भरता है और कोई बी पाइप है पी घंटों में इसको भरता है और एक पाइप सी है वो 24 घंटा में इस टंकी को भरता है। कहता यदि सभी पाइप खुला है तो टंकी भरने में 2.4 घंटे लगते। अगर तीनों पाइप खोल दिया जाए ए बी और सी, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 2.4 घंटा में यह भरता है। तो P का मान बताना है, इस P का वैल्यू बताना है। दोस्तों 2.4 का मतलब हम इसको उड़ाते हैं दोस्तों 24/10 लिख सकते हैं। अब करना क्या दोस्तों, पहले टोटल इसमें कितना टंकी में पानी भरा है उसको हम लोग मानेंगे। तो इन सभी को लेंगे एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम लेते 24 आएगा। अगर ये 8 घंटा के रफ्तार से पानी को भरता है तो 1 घंटा में दोस्तों 3 काम करेगा और बी पी घंटा में दोस्तों इसका लिखना ही नहीं था। और 24 घंटा में टोटल पानी को भरता है टंकी में तो 1 घंटा में 1 काम करेगा। और ए बी सी तीनों मिलकर अगर 24 घंटा में दोस्तों ये नल को भरता है 24 काम को, ये भी 1 काम लगाएगा। लेकिन दोस्तों नीचे में 10 है, 10 इसमें गुना हो जाता है 10। अब हुआ कि दोस्तों देखिए ए और बी और सी, ए बी सी तीनों मिलकर 10 घंटे में नल को भरता, टंकी को भरता कोई पाइप ए बी सी। और दोस्तों यहाँ दिखा गया तो ए और सी, ए प्लस सी और दोनों मिलकर 4 काम करता है। अगर ए और सी 10 में 4 काम कर चुका है तो जो बी काम करेगा वो काम करेगा 6, बी का काम 6। तो टोटल काम 24 है, टोटल पानी 24 भरा हुआ है तो बी 6 के रफ्तार से 4 घंटा में टोटल टंकी भर देगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल था, इसका आंसर हुआ 4 घंटा। ये दोस्तों क्लियर है आपको। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए 2 पर चलते। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को आप बता सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये भी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए सवाल है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है अलग अलग समय पर दोस्तों 2 पाइप किसी टंकी को भरने में 5 घंटा और 8 घंटा समय लगता है। अलग अलग 2 पाइप, मान लिया दोस्तों एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। ये दोस्तों 5 घंटा समय लगाता भरने में टंकी को और ये 8 घंटा लगाता टंकी को भरने में। जबकि एक अन्य तीसरा पाइप है, एक और दोस्तों तीसरा पाइप सी है, उसको टाइम लगता 3.2 घंटा खाली करने में। ये दोस्तों खाली करने वाला, ये दोनों भरेगा टंकी को और सी एक पाइप है ये खाली करेगा। तो खाली करने वाला दोस्तों इसको हम लोग माइनस लगा देंगे। तो दोस्तों माइनस लगा और दोस्तों इसको 3.2 को उड़ाते हैं दोस्तों, नीचे में क्या आ जाएगा 10, तो 32/10। अब कह रहा है दोस्तों पूरी तरह से खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो टोटल काम मानेंगे टंकी में भरा हुआ कितना है, तो इन सभी को एलसीएम लेंगे तो 160 आ जाएगा। तो 5 की रफ्तार से 160 काम करेगा दोस्तों। 5 तिया 15 5 गुना 10, 5 तिया 15 5 गुना 10, 32 काम होगा। और ये दोस्तों 8 की रफ्तार से 160 20 काम करेगा। ये दोस्तों 32 के रफ्तार से 160 करेगा
तो दोस्तों 5, ठीक है ना। 5 गुना 10, 5 या 15 16, लेकिन ये 10 नीचा में तो ऊपर आके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50। तो टोटल ये दोस्तों 32 के रफ्तार से बेटा 60 काम कर 160 काम करने में दोस्तों 50 टाइम लगेगा। अब दोस्तों कहा गया कि इन दोनों भरता है और ये खाली करने वाला, इन दोनों भरेगा दोस्तों 3 2 5, मतलब 52 काम दोस्तों ये क्या कर रहा है, भर रहा है, लेकिन ये 50 है, ये खाली कर रहा है। तो 50 52 से 50 माइनस करेंगे आएगा 2, लेकिन टोटल काम 160 है। तो 160 के रफ्तार से दोस्तों 2 से रफ्तार से 80 घंटा समय लगा। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन में देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है डे में, मतलब दोस्तों दिन में आंसर दिया गया। तो दिन के लिए दोस्तों इसको 80 को 24 से भाग करना, टोटल एक दिनों में 24 घंटा होता है। तो दोस्तों 24 से इसको भाग देंगे। अब करना है क्या दोस्तों, तो 8 10 80 और 8 तिया 24। अब दोस्तों 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 1 10। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों 3 तिया 9 10, और दोस्तों 3 घंटा और 1/30 को 24 से गुना करना, 3 8 24। तो 3 घंटा मतलब सॉरी 3 दिन 8 घंटा समय लगेगा पूरा टंकी को भरने में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 3 घंटा 8, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया दोस्तों। और अच्छे से दोस्तों कोई एक पाइप है 5 की रफ्तार से भरता है, बी कोई 8 घंटा की रफ्तार से, और सी कोई है 32/10 की रफ्तार से खाली करता था। टोटल काम 160, एक की रफ्तार से 32, बी 8 की रफ्तार से 20 और 32 की रफ्तार से 50। इन दोनों भरने वाला तो 52 से भरता है, लेकिन 50 की रफ्तार से खाली कर रहा है, तो बचेगा 2 काम। तो 160 के 2 की रफ्तार से 80 काम। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था दिन के हिसाब से आंसर, तो दोस्तों हम इसको दिन में बदल 80 था, लेकिन 24 हमने इसमें भाग दे दिए, तो इसको काट 10/3, और 10/3 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 से 1/3, मतलब 3 या 9 1 10। उसी तरह 3 दिन और 1/3 में दोस्तों 24 हम लोग गुना किए, तो 3 दिन 8 घंटा समय लगा है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। ये भी तो सवाल दोस्तों पिछले ही एसएससी में पूछे गए सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक जल की होदी को एक नल 30 मिनट में भरता है। एक कोई दोस्तों नल को जल की होदी को एक नल है 30 मिनट में भरता है, और एक अन्य नल है 60 मिनट में ये भरता है। कोई दोस्तों हौद को एक नल 30 मिनट रफ्तार से भरता है, और दूसरा पाइप है 60 मिनट की रफ्तार से इसको भरता है। और यदि दोनों नल 5 मिनट तक खोला जाए, यदि दोनों नल 5 मिनट तक खोला गया है, तो उस हौदी को और फिर पहले नल को बंद किया, मतलब यदि दोनों नल एक साथ 5 मिनट तक खोला गया, फिर दोस्तों पहला नल को बंद कर दिया जाए, तो उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले तो इस सभी को टोटल काम मानते हैं, टोटल काम कितना आ जाएगा 60। अगर एक कोई 30 की रफ्तार से 60 काम करता तो टोटल एक दिन दोस्तों 2 काम करेगा, ठीक है ना। और ये 60 की रफ्तार से 1 काम करेगा, मतलब 30 दूना 60 और 60 गुना 1 60। अब इसमें हुआ कि दोस्तों कह रहा कि पहले दोनों को एक साथ खोला गया, तो दोनों मिलकर 3 काम करता, 2 1 3, तो 5 मिनट तक खोला गया, तो 15 तो पानी निकल गया। टोटल 60 पानी टंकी में भरा हुआ है, और 15 की रफ्तार से इसमें निकल गया, तो टोटल कितना बचा 45 पानी भरा हुआ इस हौदी में। और बाद में कहा दोस्तों ए पाइप को बंद कर दिया गया, ए पाइप को बंद कर दिया फिर से ए को, तो बचा कौन बी के रफ्तार से, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान, तो ए के रफ्तार से दोस्तों 45 मिनट में इस हौद को भर देगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 45 मिनट में कोई हौद को भर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम पूछा गया सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इस सवाल को बनाइए। क्या दोस्तों इस सवाल को आप आंसर दे सकते हैं। तो सवाल कहता है एक ट्यूब
किसी टैंक को 15 घंटा में भरता, कोई एक ट्यूब है किसी टैंक को 15 घंटा में भर देता है, कोई ये है 15 घंटा में भरता है। और दोस्तों अगला दोस्तों है तली की रिसाव होने के कारण 20 घंटा में भरता है। कोई दोस्तों ये था, इससे कुछ ना निकल रहा था पानी, जैसे जैसे दोस्तों ये नल है, इसमें थोड़ा सा छेद था, थोड़ा पानी निकल रहा था, ये तो 15 घंटा से भर रहा था, लेकिन इसमें से ए और बी में ये मतलब ये बी जो निकल रहा था इसमें से रिसाव हो रहा था, वो दोस्तों 20 घंटा समय लगाते हैं। रिसाव होने के कारण 20 घंटा समय ज्यादा लगा भरने में, क्योंकि दोस्तों थोड़ा निकल रहा था। और यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो रिसाव के कारण ये कितने समय में खाली हो जाएगा। तो पहले दोस्तों करते हैं इन दोनों का टोटल काम। तो टोटल काम होगा 60। अगर ये 15 की रफ्तार से 60 काम करता है तो एक काम दोस्तों एक दिन में 4 काम, और ये दोस्तों 20 या 60 काम। ये दोस्तों बी है, ये निकालने वाला, क्योंकि दोस्तों रिसाव हो रहा था। तो टोटल दोस्तों 4 की रफ्तार से भर रहा है, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों कितना रिसाव होगा कि 3 बचता होगा। इसमें दोस्तों एक रिसाव हुआ होगा, मतलब टंकी से पानी से निकलता होगा थोड़ा, ये एक इसका बी था। तो दोस्तों कहा ए 15 की रफ्तार से 60 काम करता है, 4 काम करेगा एक दिनों में। और इसमें हुआ कि दोस्तों एक जो रफ्तार है इसमें कुछ रिसाव होने के कारण तो पानी थोड़ा निकल रहा, इसीलिए दोस्तों इसमें 20 मिनट मतलब समय लगा। तो 20 के रफ्तार से 60 काम एक दिन 3 काम करता है। तो हुआ कि दोस्तों ये तो भर रहा है और टोटल में से कुछ ना इस पानी थोड़ा निकल रहा है, इसका क्या रफ्तार होगा कि 3 समय लगता होगा। तो बी का जो रफ्तार होगा जो तली से निकलता है एक रफ्तार था। तो टोटल दोस्तों 60 काम है। और क्वेश्चन में कहता है तो रिसाव के कारण ये कितने समय में रिसाव होने वाला जो समय हो कितने समय पे, एक है रिसाव वाला, एक की रफ्तार से 60 घंटा में, ये दोस्तों 60 घंटा में ये खाली कर देगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 का 60 घंटा समय लगेगा खाली करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इस सवाल को बनाइए। तो दोस्तों इस सवाल में क्या कहता है, ये भी दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 का सवाल है। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं, और जल पाइप सी उसी टैंक को 36 मिनट में खाली करता है। कोई दोस्तों 2 पाइप है ए और बी, ये दोस्तों 30 मिनट और बी लगता है टाइम 45 मिनट, ये दोस्तों भरता है। और एक अन्य सी पाइप जो है टैंक को 36 मिनट में खाली करता है। सी है दोस्तों ये खाली करने वाला। तो खाली करने वाला में दोस्तों हम लोग लगाते हैं माइनस। तो माइनस का मतलब ये दोस्तों टंकी को खाली कर रहा है, ये दोनों तो भर रहा है। यदि ए और बी को खोला जाता है और फिर 12 मिनट के बाद सी को खोला जाता है तो टैंक कुल कितना समय लगेगा। पहले दोस्तों इन सभी को टोटल टाइम मानेंगे। दोस्तों एक कोई है 30 के रफ्तार से भरता है, कोई बी 45 के रफ्तार से, कोई सी है माइनस मतलब 36 के रफ्तार से खाली करता है। तो पहले दोस्तों इन सभी को टोटल काम मानेंगे। टोटल काम 180, तो 30 के रफ्तार से 6 लगेगा और 45 के रफ्तार से 4 और 36 के रफ्तार से दोस्तों कितना होगा 5। अब हुआ कि दोस्तों टोटल 180 में दोस्तों ये दोनों तो भरने वाला है, ये दोनों भर रहा, तो 6 4 10 और दोस्तों कहता ये खाली करेगा, ये खाली करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन कहता है ए और बी को पहले खोला गया था, पहले ए और बी का खोला गया 10, लेकिन 12 मिनट तक ये चला। तो 12 मिनट से 120 पानी निकाल चुका है, 180 में 120 पानी निकाल चुका है, तो 60 पानी बचा हुआ। तो दोस्तों ये ए और बी दोनों एक साथ खोला गया, दोनों एक साथ 10, इन दोनों का रफ्तार है 10, लेकिन 12 मिनट तक पानी बहता था। 12 मिनट के रफ्तार से 120 पानी निकल चुका है, 180 पानी में 120 पानी निकल चुका है, तो 60 पानी बचा। अब दोस्तों कहता है सी को खोला गया, तो सी का रफ्तार क्या 5
और 5 सी का रफ्तार 5 के रफ्तार से 60 पानी को निकालने में दोस्तों 12 घंटा समय लगा। यही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। तो चलिए दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर दोस्तों क्लास 3 आएगा पाइप एंड सिस्टम।